नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि जो बाइनरी नंबर हमने कंप्लीट देखा था, डेसिमल नंबर कंप्लीट देखा था, लेकिन हमारे जो अगला है ऑक्टल नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में ऑक्टल नंबर आपको कंप्लीट बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो पे कंप्लीट आप बने रहिएगा। तो चलिए आपको सबसे पहले एग्जांपल दिखाएंगे। एग्जांपल के साथ आपको जिस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करके दिखाते हैं उसी तरीके से आपको दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आज जो कन्वर्जन हम निकालने वाले हैं वो है ऑक्टल, यानी नंबर सिस्टम का पार्ट है हमारा 3 है, जिसमें हम ऑक्टल नंबर निकालना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको चलते हैं कि कौन कौन से आज कन्वर्जन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले आपको निकालना है ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से आपको निकालना है डेसिमल और ऑक्टल से आपको निकालना है हेक्सा। देखिए ये सारे आपको निकालना है। चलिए एक एक आप और कर यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको कंप्लीट बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, निकालेंगे ऑक्टल से बाइनरी। तो देखिए ऑक्टल से बाइनरी निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 52 है और ये है हमारा ऑक्टल। देखिए ऑक्टल का आपको पता होगा कि डिजिट कितना होता है, बेस कितना होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में हमने बताया भी था, इस वीडियो में भी बता देते हैं कि जो हमारा ऑक्टल का बेस होता है 8 होता है और जो इसकी डिजिट होती है ये हमारी डिजिट चलती है 0 से लेकर 7 तक। ये हमारी डिजिट होती है जो कि आपको पता होगा। और साथ में यहाँ पे अब इसका एक जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ऑक्टल से निकालेंगे बाइनरी। तो देखिए यहाँ पे हम बाइनरी यहाँ पे निकाल देते हैं। इसको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, बस आपको थोड़ा से माइंड को सेट करना है और उसके बाद आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इन दोनों को अलग करना होगा। इन दोनों अलग करने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए बाइनरी नंबर, यानी आपका 2 का बाइनरी नंबर पता होना चाहिए, 5 का बाइनरी नंबर पता होना चाहिए। तब आप इजी तरीके से क्या कर सकते हैं कि ऑक्टल से बाइनरी निकाल सकते हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं कि ऑक्टल में जो बाइनरी कितनी होती है, तो आपको आई बटन पे एक वीडियो मिलेगा, वहाँ से भी आप इजी तरीके से देख सकते हैं। लेकिन इसमें हम आपको कंप्लीट बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 2 की बाइनरी आपको पता होना चाहिए ऑक्टल में। अगर नहीं पता है तो आपको क्या करना है कि हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए आपको कितना 2 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर आप बाइनरी निकालेंगे तो आपको पता ही होगा कि 2 से ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी आप मल्टीप्लिकेशन करिए, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा आप इजी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। 2 1 जा 2 और यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे डिवीजन हमारा चला जाता है तो आपको पता है कि 0 बच जाता है, अगर नहीं जाता है तो 1 ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कितना रिजल्ट आ गया। अगर आप नीचे से ऊपर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 और 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे 2 की मतलब 2 का जो बाइनरी है 10 होता है। लेकिन ध्यान से अगर ऑक्टल पूछा जाता है तो आपको पता होगा कि ऑक्टल में 3-3 का पेयर बनाया जाता है। तो 3-3 का पेयर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसके आगे एक 0 ऐड करना होगा, तभी आपका 3 का पेयर बनेगा। अब आपको क्या करना होगा कि 5 का बाइनरी नंबर पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप यही स्टेप फिर से यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है 5 और यहाँ से 2 से यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0। तो इसका जो रिजल्ट आएगा 5 का 1 0 1। तो यहाँ पे देखिए 3 का पेयर बन गया, ये तो सही है। अब देखिए इन दोनों पेयर को आप क्या करिए, इजी तरीके से इस तरीके से नोट कर लीजिए और इसको अलग अलग आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 3-3 का पेयर बना के। उसके बाद आपको फार्मूला पता होगा कि ऑक्टल का फार्मूला कैसा होता है, हेक्साडेसिमल का फार्मूला कैसे निकालते हैं, आपको कंप्लीट पता होगा। तो चलिए फार्मूला पे लगाते हैं। तो यहाँ पे 1 2 4 1 2 4, यहाँ पे देखिए हमारा फार्मूला लग गया। अब आपको क्या करना है कि आपको पता है कि इतना करने के बाद जितने हमारे वैल्यू ऊपर के हैं जिसके नीचे 1 है आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। यहाँ पे देखिए हमारा 5 आ गया और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 2, तो नॉर्मल तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे 2। अब ये क्या होगा कि हमारा इजी तरीके से निकल गया चेक करने के लिए कि ये हमारा कितना है, यानी हमारा ऑक्टल से जो हमारा बाइनरी होता है ये आपका है, यानी ऑक्टल से बाइनरी हमारी इतनी होगी। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हो जाएगी 1 0 1 और 1 0।
ये देखिए हमारी होगी बैंडी। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो चलिए आपको मोबाइल स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं रिकॉर्डिंग ऑन कर कि इसका रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ से ऑन करते हैं और यहाँ पे देखिए हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है हमने यहाँ पे ऑन कर दिया है। थोड़ा सा इसको हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन हो गया। कैलकुलेटर ऑन करते हैं और इसमें देखिए नंबर सिस्टम जो है हमारे यहाँ पे ऑन है, इसको हम पहले चेंज करते हैं। यहाँ पे ऑक्टल लेते हैं और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बैंडी। अब यहाँ पे ऑक्टल नंबर यहाँ पे हम इनपुट करते हैं तो कितना है हमारा 52। तो 5 और 2 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं 1, आप देख सकते हैं 1 0, फिर इसके बाद देखिए 1, फिर यहाँ पे देखिए लिखा है 0 1। अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है 0। हमने आपको बताया था कि 3-3 का जब आप पेयर बनाएंगे तो सेम यही रिजल्ट आपको मिलेगा, कि आप देख सकते हैं ये रिजल्ट मिला भी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि ऑक्टल से बैंडी निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो नेक्स्ट आता है इसका कन्वर्जन। नेक्स्ट जो हमारा कन्वर्जन आता है आपका ऑक्टल से डेसिमल। ऑक्टल से डेसिमल भी निकालना बहुत ही आसान है। जिस तरीके से हमने इसको अभी निकाला था सेम वही प्रोसेस इसका है। तो चलिए इसका भी हम एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं इसको आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए यहाँ से इसको थोड़ा से हम साफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा से क्लीन कर देते हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट के साथ बताते हैं। तो इस तरीके से हम इसको साफ कर दिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको रिजल्ट दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 45। ये हमारा ऑक्टल है और इसका निकालना क्या है, हमें निकालना है डेसिमल। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डेसिमल निकालना है। तो डेसिमल निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, जब भी डेसिमल पूछा जाता है तो अगर आपको पता होगा कि जब बाइनरी नंबर निकालते हैं तो उसका फार्मूला लगाया जाता है डेसिमल में, वही जो 0 और 1 वाला। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखिए 4 × 8 के पावर 1। क्योंकि देखिए जो चीज़ पूछा जाएगा अगर ऑक्टल है तो ऑक्टल का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हो गया 4 × 8 के पावर 1 प्लस यहाँ पे आपको करना है प्लस, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि 5 × 8 के पावर 0। ये देखिए आपका हो गया। बस इन दोनों को आपको करना है सॉल्व अगर आपको करना आता है तो ठीक, नहीं तो आपको कंप्लीट बताते हैं। इसमें आप मल्टीप्लिकेशन करिए तो आपका कितना हो जाएगा, अगर आप अच्छे तरीके से जानते होंगे तो यहाँ पे 8 दूना 16 और 16 दूना 32, यानी यहाँ पे आपका आ गया 32 प्लस। अब देखिए यहाँ पे 1 है इसलिए हमने यहाँ पे 32 कर दिया। अगर यहाँ पे देखिए ऊपर 0 है, आपको हम हर वीडियो में बताते भी हैं कि जिसके ऊपर 0 रहेगा तो आगे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बस हमें क्या करना है कि 5 को ऐड करना है और इन दोनों को ऐड कर जोड़ देना है। तो आपका 32 और 5 ये कितना हो गया 37। तो ये आपका निकल गया क्या, डेसिमल। अब इसको हम मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं इसका रिजल्ट सही आया या गलत। तो हम बस यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं और यहाँ पे कितना है हमारा 45 है। तो हमने 45 प्रेस किया है, बैंडी से चेंज करते हैं यहाँ पे आपका डेसिमल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इजी तरीके से आपका जो मतलब रिजल्ट आया है ये आ गया आपका 37। देख सकते हैं यहाँ पे एक बार और दिखा देते हैं अगर आपको सही नहीं दिखा हो। तो यहाँ पे हम पहले क्लियर करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 45। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने लिखा 45 तो 37 इसका रिजल्ट इजी तरीके से आ गया। आपको साइड स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमारा लास्ट में आता है, जो लास्ट में आता है ऑक्टल से हेक्सा। देखिए ऑक्टल से हेक्सा भी निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हैं। बस इसमें आपका जो पेयरिंग का सिस्टम है बस वही बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं आपको बताते हैं। अगला जो यहाँ पे है तो इसको हम क्या करते हैं इस तरीके से मिटाते हैं और अगला यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 23। ये हमारा ऑक्टल है और इसका निकालना हमें क्या है, हेक्सा निकालना है। देखिए हमारा 23 है, इसका क्या निकालना है, हेक्सा निकालना है। तो सेम प्रोसेस वही है जो आपका यहाँ पे निकाला जाता है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको जो पेयरिंग का सिस्टम है सबसे पहले आपको पेयरिंग सिस्टम समझना होगा, उसके बाद ही आप करेंगे। सबसे पहले आपको 3 का बैंडेड नंबर पता होना चाहिए और उसके बाद 2 का पता होना चाहिए, तभी आपका अच्छे तरीके से निकलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अलग अलग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 की बैंडी कितनी होती है। तो यहाँ पे 3 की बैंडी यहाँ पे निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा
1। देखिए यहाँ पे 2 2 जा 1, 2 2 जा यहाँ पे 4 हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 1 जा 2, 1 3, यहाँ पे हो गया 1 1। अब देखिए यहाँ पे 1 1 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आपका यहाँ पे 1 1 हो जाए तो इसका जो मतलब आप अगर इसका ऑक्टल निकालेंगे तो इसमें आपको एक 0 ऐड कर देना है। साथ में यहाँ पे अगर 2 का आप देखेंगे तो 2 का आपको पता होता है कि आपका 10 होता है। बस आपको क्या करना है कि इन सबको 4 4 का पेयर बना देना है। 4 4 का पेयर कैसे बनाते हैं, 1 0 0 1 1। अब इनका 4 पेयर का बनाएंगे तो एक पेयर तो बन गया, लेकिन एक पेयर नहीं बना, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 0 ऐड कर देंगे। फार्मूला लगे 1 2 4 8 1 2 4 8। इतना लगाने के बाद आपको क्या करना है कि इन सबको ऐड कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। और उसके बाद यहाँ पे आपका कितना जा 2 1 3, यहाँ पे हो गया आपका 1 3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 1 3 का मतलब हो गया आपका डी। अब देखिए आपको बताया था कि अगर हेक्सा रहेगा तो इसमें आपका 13 नहीं लिखाएगा, जो कि रॉन्ग होता है, आपको डी लिखना है, क्योंकि डी लिखेंगे तो ये राइट होता है हेक्सा निकालने का। तो ये सारे हमारे कन्वर्जन हो गए कंप्लीट, जो कि ऑक्टल के थे। बैंडी भी कंप्लीट, ऑक्टल डेसिमल भी कंप्लीट, हेक्सा भी। चलिए आपको थोड़ा सा हम मोबाइल में दिखा देते हैं इसका रिजल्ट सही आया या नहीं। तो ये देखिए ऑक्टल को, इसको यहाँ से हम क्लियर करते हैं, और क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पे हम बताते हैं। सबसे पहले हमारा 23 है, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं 23, और इसका क्या निकालना है हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेक्साडेसिमल हमने जैसे निकाला तो यहाँ पे 13 आ गया। 13 का मतलब आपको पता होगा कि डी होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये सारे कन्वर्जन निकाल लिए होंगे, तो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगेगी तो नीचे कमेंट करिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर और नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।